नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जहाँ पे मैथ सेक्शन के चैप्टर 2 की बात करेंगे, जो कि रहने वाला है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जेकेपी बॉर्डर बटालियन का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। यहाँ पे हमने मैथ सेक्शन को कवर कर रहे हैं। मैथ सेक्शन में आज हम यहाँ पे दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन को। इससे पहले हम एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था परसेंटेज। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है, तो उस पहली वीडियो में हमने यहाँ पे पहले सिलेबस को ही डिस्कस किया था। उसके बाद हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे सिलेबस कवर करने का लिया था। दोस्तों, उसी को देखते हुए आज हम यहाँ पे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम होगा यहाँ पे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन की। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लिया तो आपके आने वाले चैप्टर यहाँ पे इजीली यहाँ पे सॉल्व हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा योग मैथ है। चाहे वो जेकेपी बॉर्डर बटालियन का हो या फिर जेकेएसएसबी का हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पूरा मैथ है वो घूमता है इस यहाँ पे रेशो और परसेंटेज के बेस पर ही पूरा मैथ यहाँ पे घूमता है। इसलिए अगर आपने इस दोनों चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपका यहाँ पे सिलेबस कवर हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कि विद एक्यूरेसी और विद यहाँ पे कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन के में से। रेशो यहाँ पे क्या होता है? तो रेशो का यहाँ पे सिंपल मीनिंग यही है कि यहाँ पे थिंग्स को, जहाँ कोई भी चीज़ों को इक्वलिटी यहाँ पे डिवाइड करना, वो कहलाता है रेशो। यानी कोई भी दो चीज़ें यहाँ पे कुछ ना कुछ इक्वलिटी की तरह यहाँ पे दो चीज़ों में डिवाइड होंगी। ये था रेशो का मतलब। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं आगे। हम अगर बात करें तो आगे हम बात करते हैं कुछ फार्मूले के बेस्ड पर, कि कुछ फार्मूला के बेस्ड पर बहुत सारे यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं इस रेशियो एंड प्रपोर्शन कंसेप्ट में से। वो फार्मूले क्या हैं? वो चार फार्मूले आते हैं, और वो चारों के चारों जो फार्मूले हैं वो प्रपोर्शन के फार्मूले हैं। यानी रेशियो के फार्मूले नहीं हैं। रेशियो के लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा और प्रपोर्शन के लिए आपको ये फार्मूले पढ़ने पड़ेंगे। तो ये फार्मूले क्या हैं? तो सबसे पहले है यहाँ पे फर्स्ट प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन क्या कहता है? फर्स्ट प्रपोर्शन कहता है ए स्क्वेयर बाई बी। सेकेंड प्रपोर्शन क्या कहता है? सेकेंड प्रपोर्शन कहता है रूट ए बी। थर्ड प्रपोर्शन क्या कहता है? थर्ड प्रपोर्शन कहता है बी स्क्वेयर बाई ए। फोर्थ प्रपोर्शन क्या कहता है? बी सी बाई ए। अभी से सिंपल आपको यहाँ पे ये प्रपोर्शन के फार्मूले याद करने हैं। इनको यूज़ कैसे करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं हम दोस्तों आगे। आगे हमारा क्या है? तो आगे हम सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चंस की टाइप्स पर। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमें कोई भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई भी चैप्टर सॉल्व आउट करना है, तो उसमें हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किन टाइप से आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे उन क्वेश्चंस का क्लियर कट होगा तो आप वो ईज़िली यहाँ पे उन क्वेश्चंस को देखकर ईज़िली यहाँ पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस का यहाँ पे आइडिया नहीं होता एग्ज़ाम में, और वो यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि इन क्वेश्चंस में कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाया जाए। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे टाइप्स बनाई हैं। तो इन चार टाइप्स में से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चार टाइप हैं बेसिक रेशियो, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। फिर हमारी आती है कॉइन्स एंड रुपीज़। फिर हमारी आती है प्रपोर्शन की टाइप। तो ये यहाँ पे चार टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। इन टाइप में से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, इन चारों टाइप्स को हम दो क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम दो टाइप्स कवर करने वाले हैं। वो दो टाइप्स हमारी होंगी बेसिक रेशियो और इनकम एक्सपेंडिचर वाली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी पहली टाइप की तरफ। पहली टाइप है हमारी बेसिक रेशियो। तो इसमें दोस्तों सिर्फ आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे तीन टाइप की रेशियो होती हैं, और इन तीन टाइप की रेशियो से ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहली टाइप है यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये है 1/2। फिर इधर आ रहा है 1/3। फिर आ रहा है 1/5। तो इन यहाँ पे टाइप्स को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, इन टाइप्स को कैसे सॉल्व आउट करते हैं इसको हम देखेंगे। तो इन टाइप्स के लिए आपको सिंपली क्या करना है,
इसमें आपको यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम निकालना है। जैसे है 1/2, 1/3, 1/5। तो इन अगर हम 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा 30, और 30 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 15। फिर 30 को हम 3 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। इधर हम यहाँ पे 30 को 5 के साथ अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 6, और 6 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो रेशो यहाँ पे हमारे पास आती है 15, 10 और 6। और इसको अगर हम फर्दर यहाँ पे कट आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर कट आउट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे जे हमारे पास आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे रेशो इस फॉर्म में हो, यानी कि अगर आपके पास रेशो हो इस फॉर्म में 1/2, 1/3, 1/5, यानी कि नीचे यहाँ पे निचली फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेकर इन रेशियो को सॉल्व आउट करना है। बढ़ेंगे हम दोस्तों दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप की रेशियो क्या होती है? दूसरी टाइप की रेशियो होती है इस टाइप की रेशियो। तो इस टाइप की रेशियो को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं? तो इसको हमने यहाँ पे बहुत सिंपल है जे। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 रेशियो फाइंड आउट करनी है, यानी ए, बी और सी की यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है 2a = 3b = 5c। तो जैसे हमने ए की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपली 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ए की आ जाएगी 15। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे v निकालना है तो v निकालने के लिए हम a और c को जितना भी होगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पास आ जाएगा 10। इसी तरह हमने अगर c निकालना है तो c निकालने के लिए हम b और a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसी तरह हमारे पास जो रेशो बन जाएगी a b c की, वो बन जाएगी 15, 10 और 6। तो इस टाइप की रेशो को ऐसे सॉल्व करते हैं। तीसरी टाइप की रेशो कैसी होती है? तीसरी टाइप की रेशो होती है 1/2a = 1/3b = 1/5c। तो ये दोस्तों ऐसे है 1/2 a के बराबर, फिर इक्वल टू है 1/3 b के बराबर, इसी तरह 1/5 c के बराबर है। इससे पहले भी आपने ऐसी रेशो देखी थी, लेकिन वहाँ पे a, b और c नहीं था। तो यहाँ पे जब साथ में a, b और c भी हो तब कैसे करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास रेशो होती है वो कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो नहीं होती, हमेशा यहाँ पे सिंपल फॉर्म में रेशो होती है। तो यहाँ पे इस रेशो को सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली हम इन रेशो को उल्टा कर देंगे। जैसे 1/2 है तो इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के बराबर। इसी तरह 1/3 को जब हम उल्टा करेंगे ये आ जाएगा 3 के बराबर, और इसी तरह 1/5 को जब हम उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो रेशो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी सिंपली 2, 3, 5। तो दोस्तों ये तो आप 1 सेकंड में यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चलेंगे आगे, और इसी तरह आप अपना टाइम सेव करके क्वेश्चंस को जल्दी यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बेसिक रेशियो क्वेश्चंस में, यानी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रपोर्शन में कैसे पूछे जाते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, यहाँ पे ए बी बराबर है 7/9 के, बी सी बराबर है 15/7 के, और हमने फाइंड आउट करना है ए रेशो सी को। तो ये हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? सिंपली यहाँ पे हमने लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे हम सी। तो जैसा कि हमारे पास दिया गया है ए और बी यहाँ पे 7/9, फिर हमारे पास दिया गया है b/c, यानी यहाँ पे दिया गया है हमारे पास 15, और c दिया गया है हमारे पास 7। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इन क्वेश्चंस में ऐसा करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सी के यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो यहाँ पे सी के इधर होगा वो हम जहाँ पे लिख देंगे। यानी इधर हमारे पास 9 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9, और इधर हमारे पास 15 है तो जहाँ पे हम लिख देंगे 15। तो जहाँ पे जब हम इनको सॉल्व करेंगे यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर अगला स्टेप है इनको मल्टीप्लाई करना। तो ए हमारे पास आ जाएगा 105, बी हमारे पास आ जाएगा 135, सी हमारे पास आ जाएगा 63। तो जे हमारे पास ए बी सी की रेशो निकल कर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है
ए और सी की रेशो निकालनी है, हमें ए बी सी की रेशो नहीं निकालनी, हमें ए रेशो सी निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास आया था 105, 135 और 63, जो हमारे पास 3 रेशो आई थी, हम सिंपली ए और सी की रेशो ले लेंगे, यानी 105 और 63 को हम ले लेंगे। तो ये यहाँ पे दोस्तों सिंपल फॉर्म में नहीं है। सिंपल फॉर्म के लिए हम इसको कट आउट करेंगे, तो जब हम इसको 21 से कट आउट करेंगे तो जो हमारे पास 5 आ जाएगा, जो हमारे पास 3 आ जाएगा, और जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इन तरह के क्वेश्चंस को इस तरह सिंपली हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पे दिया गया है x बराबर दिया गया है 1/3 बाई के, और फिर यहाँ पे y दिया गया है 1/2 जेड के। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इन पीडीएफ्स के ऊपर यहाँ पर जो भी हम लिख रहे हैं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। और कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट पिन होगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो जैसे हमारे पास दिया गया है x दिया गया है 1/3 बाई के, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस बाई को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास जो रेशो बन जाएगी वो x और बाई की रेशो बन जाएगी, जो बनेगी 1/3। उसी तरह हम यहाँ पे y है, y को यहाँ पे इधर से z लेकर आएंगे बाई के साथ। तो यहाँ पे जब हम लेकर आएंगे तो सिंपली हमने एक्स वाई जेड की यहाँ पे रेशो निकालनी है। तो जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे x, इधर से हमारे पास जो एक्स वाई की रेशो आएगी वो आएगी 1/3। यहाँ से जो हमारे पास y और z की रेशो आएगी वो आएगी 1/2। और जैसा कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं इन कंडीशंस को, इस कंडीशन को आगे कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे a, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। और जब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो x आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1, y हमारे पास आ जाएगा 3 और z हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों आप ऐसे सॉल्व आउट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बेसिक टाइप का क्या कहता है, वो क्वेश्चन कहता है कि अगर इफ़ m/n 3/2 के बराबर है तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में इस m और n रेशो की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे जब हम m और n की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनकर आ जाएगा 22, और यहाँ पे जब हम m और n की रेशो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बनकर आ जाएगा 2। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/1। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप हार्डली इस क्वेश्चन को 15 सेकंड से यहाँ पे इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली टाइप, जिसमें हम बेसिक यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखे कि किस तरह 3 टाइप की रेशो होती हैं, उन तीनों टाइप में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप बिना सोचे यहाँ पे इन क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप हमारी जो है वो टाइप है हमारी इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग की। तो ये भी एक बढ़िया टाइप है, इजी टाइप है, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है इसमें। इसमें आपको सिंपली ये फार्मूला याद रखना है, जो इनकम है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। ये अगर हम अपने रिलेटेड करते हैं तो जो हमारी इनकम होती है उसे हम खर्चा करते हैं, उसकी हम बचत करते हैं, और वही इनकम हमारे पास होती है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप यहाँ पे इनकम को लेट करोगे वो यहाँ पे 100 के बराबर लेट आउट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में आपको 100 के बराबर लेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए पर्सन हु स्पेंड्स 60.66% ऑफ हिज इनकम इज़ एबल टू सेव 1200 पर मंथ इस मंथली एक्सपेंसेस। अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने बोला है कि एक पर्सन है, उसके यहाँ पे वो अपनी इनकम का इतना परसेंट जो है खर्च कर देता है और इतना यहाँ पे वो सेव करता है। तो बताओ उसका एक महीने का खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों सिंपल है, आपको उसी फार्मूले में जाना है कि इनकम जो है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के।
आपको बस ये फार्मूला याद रखना है और आप इजीली यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये परसेंटेज किसके बराबर होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर परसेंटेज का चैप्टर देखो, वहाँ से आपको ईजिली पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज किसके बराबर होती है। तो ये बराबर होती है 2/3 के। 2/3 के बराबर होती है। और इस 2/3 का मतलब क्या है? इस 2/3 का मतलब है कि 3 हमारी इनकम है और 2 हमारा खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है कि स्पेंड करता है वो। तो यानी कि हमारे पास जो इनकम आ गई है वो यहाँ पे हमारे पास आ गई है 3, खर्चा हमारा है 2। और यहाँ पे उसने और क्या डाटा में दिया है? उसने दिया है कि 1200 वो सेव करता है। यानी कि अगर हमारी 3 इनकम है, 2 एक्सपेंडिचर हुआ तो एक हमारा बचत होगी। यहाँ पे ये निश्चित रूप से बात है कि अगर 3 हमारी इनकम हुई तो 2 खर्चा होगा और एक हमारी बचत होगी। तो यहाँ पे जो एक सेविंग है वो बराबर दी हुई है 1200 के, यानी कि ये एक रेशो बराबर आ गई 1200 के। और हमें निकालना है मंथली एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंडिचर निकालना है हमने। और इस 1200 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को ऐसे सिंपली सॉल्व आउट करते हैं। जस्ट इस फार्मूले को आपको याद रखना है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। शुरू शुरू में आपको यहाँ पे इतनी समझ नहीं आएगी, लेकिन विद इन द प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस को इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर एक्स की इनकम 20% ज़्यादा है बाई से, तो बाई की इनकम एक्स से कितनी कम होगी? तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम्स में, कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक्स की इनकम बाई से 20% ज़्यादा है, यानी कि ये एक्स की इनकम है, ये वाई की इनकम है। और अगर वाई की इनकम 100 है तो एक्स की इनकम 20% ज़्यादा है, तो यानी कि एक्स की इनकम 120 हुई। फिर आगे क्या पूछता है वो पूछता है कि अब बताओ कि वाई की इनकम एक्स से कितनी कम है। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि वाई की इनकम एक्स से कितनी कम है, तो वो कम है 20। और यहाँ पे हमने 20 यहाँ पे हमने निकालना है परसेंटेज में। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको पूछा जाएगा वो आपने निकालना है परसेंटेज में। तो 20 यहाँ पे उसकी कम है, बराबर आ जाएगा 120 के। और इसको हम करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज को हम जब भी निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। और जहाँ इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो 20 के साथ यहाँ पे जो कट आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 100 बराबर 6 के। तो ये यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 100 बराबर 6 के। और अगर आपको पता हो कि यहाँ पे 100 बराबर 6 किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 16.60% के। 16.60% के बराबर होता है। और ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 16/2/3। तो ये दोस्तों 16.60% बराबर ही है, अगर आपको पता होगा। तो दोस्तों सिंपली आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। हिज इनकम इज इंक्रीज 20% एंड हिज इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई 10%, दैन द इंक्रीज इन सेविंग इन परसेंट। तो अपनी अगर भाषा में हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक अरविंद है, वो अपनी इनकम का 75% जो है वो स्पेंड कर देता है। अब 75% का मतलब क्या होता है? 75% का मतलब होता है 3/4 के। यानी कि 4 अगर उसकी इनकम है तो 3 वो खर्च कर देता है। यानी कि 4 उसकी इनकम है, 3 वो खर्च कर देता है। और फिर कहता है सेव द रेस्ट, बाकी जो बचे वो कहता है वो बचा देता है। तो बाकी तो एक ही बचेगा ना। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि हिज इनकम इज़ इंक्रीज बाय 20%। उसकी इनकम जो है वो 20% यहाँ पे बढ़ जाती है, उसका खर्चा 10% बढ़ जाता है। यानी कि 4 को जब हम मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे और इसको 3 को 10 के साथ करेंगे तो हमने बताना है कि हमारा खर्चा यहाँ पे कितना बड़ा है। तो ये दोस्तों सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 80, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 30, और जे हमारे पास कितना आ जाएगा? जे हमारे पास आ जाएगा 50। तो यहाँ पे दोस्तों आप सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा खर्चा है वो कितना बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा 50%। तो ये दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे
यहाँ पे इस टाइप के हैं, यहाँ पे रेशो प्रपोर्शन की इनकम एक्सपेंडिचर टाइप का। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे 2 टाइप कवर की हैं, जिसमें यहाँ पे आपकी आती है एक बेसिक रेशो और एक आप आती है इनकम एक्सपेंडिचर। बाकी 2 टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपको इस यहाँ पे इसकी PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पे मिल जाएगी। आपका मेन मोटिव इस टॉपिक में से, इस वीडियो में से यही होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट समझाना चाहिए कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट बनता है रेशो प्रपोर्शन का। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट हैं, आप इन कंसेप्ट को ज़रूर यहाँ पे पढ़िए। आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो सकता है, ना सिर्फ JKP कांस्टेबल बॉर्डर बटालियन का, बल्कि JKSSB के या फिर कुछ और एग्ज़ाम्स की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ईज़िली आपका यहाँ पे ये ईज़िली रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है वो सॉल्व आउट हो सकता है। तो मिलेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैथ का यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि उनके पास यहाँ पे कोई अच्छा सा पढ़ाने वाला हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे बेस्ट आपको यहाँ पे कहीं और नहीं मिल सकता यूट्यूब पे, स्पेशली यहाँ पे JKP बॉर्डर बटालियन के कोर्स के लिए। इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो और यहाँ पे हमने कुछ और भी सीरीज़ लॉन्च किए हैं, तो आप उन सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।